क्या आप भी यह सोचते हैं कि इस बार पैसे बचाऊंगा, लेकिन मंथ एंड आते आते आपका जेब खाली हो जाता है, आपके पूरे पैसे खत्म हो जाते हैं? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपकी लाइफ बदल देगी। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे आसान और प्रैक्टिकल तरीके बताने वाले हैं जिससे आप अपनी लाइफ स्टाइल में बिना कुछ खास बदले आप महीने के हजारों रुपए बचा सकते हैं। लास्ट वाला तो मेरा फेवरेट है, तो वीडियो को में लास्ट तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम बढ़ते हैं अपने पॉइंट फर्स्ट की तरफ, मतलब पहले पॉइंट की तरफ। तो हमारा पहला पॉइंट है, सबसे पहले आप अपना बजट सेट करें। बजट सेट का मतलब ये है कि पहले ये अपना कंफर्म करो कि आपकी इनकम कितनी है, हर महीने आप कितना कमा रहे हैं। उसके बाद अपनी लाइफ पर 50-30-20 रूल अप्लाई करूँ। अब 50-30 रूल क्या है? तो देखो, 50-30 रूल ये है कि पहले आप अपनी इनकम, मान लीजिए अगर आप हर महीने 30,000 रुपए कमा रहे हैं, तो उसमें से अपना 50%, जो आपकी इनकम का 50% है, उसे आप अपनी जरूरतों के लिए खर्च कीजिए। फिर उसके बाद जो 30 मतलब फिर 50% बचता है, फिर उसमें से 30% जो होता है उससे अपने शौक पूरे करो। और फिर उसके बाद जो 20% बचता है उसे इन्वेस्ट करो, उसे सेविंग में रखो या SIP करो, कुछ भी करो, मतलब उसे इन्वेस्ट करना है आपको। ये था 50-30-20 रूल। तो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। तो हमारा दूसरा पॉइंट है, अपने खर्च को लिखना शुरू कर। हर महीने जहां भी जितना भी खर्च कर रहे हो उसे लिख कर रखो। लिख कर रखने से क्या होगा? देखो, लिख कर रखने से ये होगा कि मंथ एंड में जब आप अपना पूरा देखोगे, रजिस्टर देखोगे कि यहाँ हम इतना खर्च किए हैं, ये तो उससे ये पता चलेगा कि आपका कौन सा खर्च जरूरी था और कौन सा खर्च आप फर्जी खरीदिए जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, वो बिना मतलब का खर्च हो गया। तो इससे ये होगा कि नेक्स्ट मंथ जो होगा आपका वो आपके खर्चे पर कंट्रोल रहेगा। आप खर्चा करेंगे तो सोच समझ कर करेंगे, तो इससे भी आपकी बचत होगी। तो हम बढ़ते हैं अब अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। तो हमारा तीसरा पॉइंट जो है वो है, ऑनलाइन इम्पल्सिव शॉपिंग से बचें। इम्पल्सिव शॉपिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई चीज आपको पसंद आ जा रही है, तो आप उसे कोशिश करिए तुरंत ना खरीदिए। तुरंत ना खरीदने की बजाय बल्कि आप 1-2 दिन रुक जाइए, इंतजार कर लीजिए। इससे होता क्या है कि कोई चीज अगर आप तुरंत नहीं खरीदेंगे तो उससे मतलब 1-2 दिन के अंदर उसे खरीदने का या उसे लेने का भूत उतर जाता है। तो ज्यादातर कोशिश करिए कि तुरंत ना ही खरीदें तो ज्यादा बेहतर रहता है। तो इसे ही कहते हैं इम्पल्सिव शॉपिंग। तो अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ कि हमारा चौथा पॉइंट जो होने वाला है वो है, कैश में खर्च करो। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप कोशिश करिए कि कैश में खर्च करिए। तो आप जब कैश में अपने पर्स से पैसे देंगे, अपने पास से देंगे, तो आपको मतलब उसमें ये रहेगा कि हमारे पास 20 रुपए है, उसमें से हम 5 रुपए खर्च कर दिए, तो उसमें आपको लगेगा कि ये 15 रुपए ही बचा। तो जितना ज्यादा आप कैश में खर्च करेंगे, कैश में होता क्या है, खर्च करने में दर्द महसूस होता है, और ऑनलाइन में जो होता है वो दिखता नहीं रहता है कितना है, बस आप जितना लेना है पेमेंट कर दिए, काम खत्म। तो उसमें दर्द नहीं महसूस होता और पैसा खर्चा होता जाता है, पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए कोशिश करिए जितना ज्यादा हो सके कैश में खर्च करिए। तो हमारा जो पांचवा पॉइंट होने वाला है वो है, सब्सक्रिप्शन बंद करिए। हम हमेशा मान लीजिए कोई भी एप्स का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं या कोई OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, जिम का सब्सक्रिप्शन, एप्स का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं और भूल बैठे हैं। जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसमें ऑटो पे का ऑप्शन रहता है और ऑटो पे लग जाता है और हम भूल जाते हैं उसे। और जब भूल जाते हैं तो वही ऑटो पे जो लगा रहता है, महीना जैसे ही खत्म होता है अगले महीने वो पेमेंट ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट जाती है और आपको पता ही नहीं चलता। तो आप जितनी जल्दी से जल्द हो सके जाइए, तुरंत चेक करिए और इसे बंद करिए। अब हमारा जो छठवां पॉइंट होने वाला है, इमरजेंसी फंड। कम से कम 3 से 6 महीने का खर्च अलग से बचा कर रखो, अपने बैंक अकाउंट में रखो या घर में रखो, कहीं भी रखो। ये कोई इमरजेंसी पड़ने पर, कोई जरूरत पड़ने पर या कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ने पर, अब मान लीजिए जैसे लॉकडाउन लगा था, इस तरह में कि मतलब कोई भी समस्या हो सकती है जिसमें आपको वो जरूरत में आपके वो काम दे सकता है। यही है आपकी असली सिक्योरिटी। तो हमारा जो 7वां पॉइंट होने वाला है वो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। अगर पॉसिबल हो सके तो आप ऑफिस जाओ या कोई काम के लिए जाओ तो ज्यादातर कोशिश करो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज करो, बस हो या कोई भी टेम्पो वगैरह हो। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कोशिश यही करो कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम उतना ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करने से फायदा ये होगा कि आपका पेट्रोल का पैसा भी बचेगा, आपके पास जो कार रहेगी या बाइक रहेगी उसका मेंटेनेंस भी बचेगा। तो कई सारे चीजों मिलाकर तो आपका जो ये खर्च है वो आधा हो जाएगा। तो हमारा जो 8वां पॉइंट होने वाला है तो वो है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पर कंट्रोल। छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखो, जैसे कमरे की लाइट हो गई या कोई भी चीज हो गया, फ्रिज हो गया या पंखा हो गया, आप चलते हुए छोड़ देते हैं। आप कहीं जा रहे हैं घर से,
ध्यान नहीं दिए, लाइट चली गई है, पंखा चालू है, आप छोड़ के घर बंद करके चले गए। तो जब लौट कर आते हैं तो देखते हैं पंखा चलता रहता है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आता है। आप कोशिश करिए कि जिस कमरे में है सिर्फ उसी की लाइट जलाएं। जब कमरे से बाहर जा रहे हैं तो आप ध्यान नहीं देते, लाइट जलती रहती है, लाइट बंद करना भूल जाते हैं, इसी वजह से वो भी चलता रहता है, इसी वजह से बिल भी ज्यादा आता है। तो आप कोशिश ये करिए, पुराने जो बल्ब होते हैं 100 वाट वाले, उन्हें अवॉइड करिए, उन्हें हटाकर आप नए एलईडी बल्ब लीजिए और जितना कम से कम वाट का हो सके वो बल्ब यूज करिए। इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगी। तो हमारा जो 9वां पॉइंट होने वाला है वो है लिस्ट बनाकर शॉपिंग करना। मतलब हम शॉपिंग करने जा रहे हैं या कुछ ग्रोसरी का सामान लेने जा रहे हैं, घर की कुछ जरूरत की चीजों को लेने जा रहे हैं, तो हम उसका पहले से ही लिस्ट बना लें कि हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है। इससे हमें ये फायदा मिलेगा कि हमें जिस चीज की जरूरत होगी हम बस वही चीज लेंगे, और बिना लिस्ट के ये होता है जो चीज दिखता रहता है उसे हम खरीदते रहते हैं, लेते रहते हैं, तो इस वजह से भी खर्चा ज्यादा हो जाता है। और जिसका यूज भी नहीं रहता हम लाकर रख लेते हैं घर में, रखे रखे वो खराब हो जाती है चीजें, तो इससे भी हमारा नुकसान हो जाता है। तो अब हम अपने बढ़ते हैं लास्ट वाले पॉइंट, जो सबसे जरूरी पॉइंट है, 10वां पॉइंट। ये है ऑटोमेटिक सेविंग। अपने बैंक में ऑटो डेबिट सेट कर दें या फिर ऑटो मतलब एसआईपी कर दें, कोई भी एसआईपी कर दें। हर महीने उतना कट के आपके बैंक अकाउंट से, जैसे ही आपकी जिस डेट पर सैलरी आए उस डेट की सेट कर दीजिए एसआईपी। आपकी सैलरी आते ही तुरंत जितने की आप एसआईपी किए रहेंगे वो तुरंत आपके अकाउंट से कट के एसआईपी में चली जाएगी, या फिर सेविंग अकाउंट में आरडी कर दें। तो इससे जैसे ही आपकी सैलरी आएगी, जब उसमें पैसा चला जाएगा, तो जब पैसा दिखेगा ही नहीं तो खर्च भी नहीं होगा, वो बचेगा ही बचेगा, आपकी जरूरतों में वो काम आ जाएगा। तो ये थे कुछ 10 आसान से तरीके जिससे आप अपनी सेविंग बढ़ा सकते हैं। तो याद रखिए, आज की छोटी छोटी बचत कल आपके बड़े सपने को पूरे करने में मदद करेगी, या फिर कोई बड़ी परेशानी में आपकी मदद करेगी। इनमें से कौन सा पॉइंट आप आज से ही शुरू करने वाले हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।